ओके, बहुत से डेवलपर को हमेशा से एक कंसर्न होता है कि यार मैं कोडिंग तो कर लूंगा लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरे लिए कौन सा कंप्यूटर बेस्ट है। अब यहाँ पर मेजरली दो कैटेगरी के डेवलपर्स होते हैं। तो पहले तो वो लोग जिन्हें कंप्यूटर के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होता, लेकिन वो यही सोचते हैं कि यार एक डिसेंट सा कंप्यूटर मिल जावे तो काम हो जावे। और दूसरे कैटेगरी के वो डेवलपर्स जो ये सोचते हैं कि यार मैं पीसी तो ले लूंगा लेकिन फ्यूचर में जब अपने स्किल्स को अपग्रेड करूंगा तब तो मुझे हाई एंड पीसी की रिक्वायरमेंट होगी, तो क्या मैं अपने पुराने वाले पीसी को फेंक दूं या फिर अपने एग्जिस्टिंग वाले ही पीसी को अपग्रेड कर लूं। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं डेवलपर्स के लिए है जहां पर मैं बताऊंगा कि आप एक बजट पीसी कैसे बाय कर सकते हैं या फिर आप अपने बजट को थोड़ा सा इंक्रीज करके एक ऐसा पीसी बाय कर सकते हैं जिसे आप इजीली फ्यूचर में अपग्रेड कर सकते हैं। और हाँ, इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ कस्टम पीसी बाइंग गाइड ही दूंगा। तो अगर आप कस्टम पीसी बाय कर रहे हैं तो आ जाओ, दिखा दूंगा। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि बहुत से ऐसे कंपोनेंट है जो एक के साथ एक कंपैटिबल नहीं है, तो आपको ध्यान से कंपोनेंट को बाय करना पड़ेगा। फॉर एन एग्जांपल, बहुत से ऐसे मदरबोर्ड होते हैं जो बहुत से प्रोसेसर के साथ कंपैटिबल नहीं होते। तो इसी चीज को ध्यान पे रखते हुए बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोसेसर के बारे में, जिन्हें हम CPU भी कहते हैं। तो अगर आपका बजट बहुत ही लो है तो आप AMD का Ryzen 3 3200G के साथ जा सकते हैं। ये आपको अराउंड 6000 के आसपास मिल जाएगा। तो अगर आप बहुत ही बेसिक सा कोडिंग कर रहे हैं जैसे कि वेब डेवलपमेंट, तो ये प्रोसेसर आपके लिए इनफ है। लेकिन अगर आप वेब डेवलपमेंट के साथ साथ ऐप डेवलपमेंट भी कर रहे हैं जहां आपको कंप्यूटेशन पावर की ज्यादा जरूरत पड़ती है, वहां पर आप Ryzen 5 5600G के साथ जा सकते हैं। ये इतना पावरफुल इनफ है कि आप इसमें GTA 5 जैसे गेम 30 FPS पे खेल सकते हैं। और इसका ऑल्टरनेटिव ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा जो कि इंटेल का i5 12400 है, अगर आप इंटेल का प्रोसेसर ढूंढ रहे हैं तो। और अगर आपको ऐसा प्रोसेसर चाहिए जहां पर आपको इन दोनों के साथ साथ बेसिक मशीन लर्निंग भी हो जाए, और साथ ही साथ अगर आपको फ्यूचर रेडी CPU भी चाहिए, तो Ryzen 5 5800G आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। और ये परफॉर्मेंस के मामले में Ryzen 7 5700G से भी ज्यादा बेटर है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। लेकिन अगर आप मल्टीटास्किंग के लिए ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए Ryzen 7 5700G बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें 8 कोर 16 थ्रेड देखने को मिल जाते हैं। तो अभी तक मैंने जितने भी प्रोसेसर बताए हैं ये सभी इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड के साथ में आते हैं, जिसमें आप बेसिक गेमिंग या फिर बेसिक वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप अलग से डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड के साथ में ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए Ryzen 5 5600X और Ryzen 7 5800X बेस्ट ऑप्शन होगा। अब CPU तो ले लेंगे लेकिन उसे लगाएंगे कहाँ? तो आइए बात कर लेते हैं मदरबोर्ड के बारे में। तो मदरबोर्ड लेने से पहले आपको ये देखना होगा कि आपके पास जो प्रोसेसर है वो कौन से सॉकेट को सपोर्ट करता है। तो Ryzen 3 3200G और Ryzen 5 5600G ये दोनों ही AM4 सॉकेट के साथ में आते हैं। तो आपको मदरबोर्ड भी AM4 सॉकेट वाला ही लेना पड़ेगा। और इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ASRock का B450M या फिर Gigabyte का B450M। ये दोनों ही 2 रैम स्लॉट के साथ में आते हैं। और अगर आपको 4 रैम स्लॉट वाला मदरबोर्ड चाहिए तो आप इस वाले मदरबोर्ड को कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि आप 8GB या फिर 16GB का 4 रैम इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मदरबोर्ड में। और हाँ, ये सभी मदरबोर्ड विदाउट वाईफाई के आते हैं, तो आपको अलग से वाईफाई एंटीना परचेस करना होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको वाईफाई मदरबोर्ड के साथ ही मिल जाए तो आप Gigabyte का इस मदरबोर्ड को कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन इसका प्राइस थोड़ा सा हाई रहता है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप Ryzen 5 5600X या फिर Ryzen 7 5800X को परचेस करने वाले हैं तो आपको अपने मदरबोर्ड को थोड़ा सा अपग्रेड करना होगा, क्योंकि ये AM4 सॉकेट को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इस केस में आपको AM5 वाला मदरबोर्ड परचेस करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा हायर प्राइस होता है, जिन्हें हम B550M के नाम से भी जानते हैं। और इसमें आप ये मदरबोर्ड को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये इस सेगमेंट में सबसे बेस्ट मदरबोर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। एकदम कड़क माल है ना। लेकिन अगर आप ऐसा मदरबोर्ड खोज रहे हैं जहां पर आपको फ्यूचर में अपग्रेडेबल देखने को मिलेगा, B650M आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये भी AM5 सॉकेट के साथ में आता है। लेकिन ये AM4 AM5 है क्या? सो बेसिकली ये AMD का प्रोसेसर का सॉकेट आर्किटेक्चर है, यानी कि डिजाइन का आर्किटेक्चर है। तो यहाँ पर आप MSI Pro B650M को परचेस कर सकते हैं, क्योंकि इस रेंज के मदरबोर्ड PCIe 5.0 और DDR5 रैम को सपोर्ट करते हैं। अब ये तो घंटा समझ नहीं आ रहा होगा। सो PCIe 5.0 यानी कि आप अभी तक का सबसे लेटेस्ट कंपोनेंट आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। और DDR5 क्या है ये समझाने के लिए हम लोग बात कर लेते हैं रैम के बारे में। तो रैम लेने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि वो कौन से टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है, क्या वो DDR4 है या फिर DDR5 है, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे से अलग है। और आपको ये भी देख लेना है कि आपके मदरबोर्ड पे कितने रैम स्लॉट सपोर्टेड है। अगर आप B450M मदरबोर्ड को परचेस करने वाले हैं तो आपको DDR4 रैम को परचेस करना पड़ेगा, जिसका मैक्स स्पीड एटलीस्ट 3200 MHz होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बेस्ट स्पीड होता है इस मदरबोर्ड के लिए। तो आप ADATA का XPG या फिर G-Skill का Ripjaws को परचेस कर सकते हो। फिर B650M को परचेस कर रहे हैं तो
आपको DDR5 रैम को लेना पड़ेगा, क्योंकि मदरबोर्ड DDR5 रैम को सपोर्ट करते हैं। और इसमें आपको 4800 मेगाहर्ट्ज से लेकर 6000 मेगाहर्ट्ज तक का स्पीड देखने को मिल जाएगा। इसमें आप कॉर्सेर का वेंजेंस DDR5 रैम या फिर G-Skill का DDR5 रैम परचेस कर सकते हैं। और ये सभी रैम 8GB या फिर 16GB के वेरिएंट में आते हैं, तो अपने बजट के हिसाब से देख लेना। अब बात कर लेते हैं स्टोरेज के बारे में। तो मेजरली 3 टाइप के ही स्टोरेज होते हैं। एक होता है हार्ड डिस्क, जिसे आप जानते हैं ऑलरेडी। दूसरा होता है SATA स्टोरेज, जिसे हम SSD भी कहते हैं। और तीसरा होता है NVMe, जिसे हम मदरबोर्ड पे इंस्टॉल करते हैं डायरेक्टली। तो हार्ड डिस्क और SSD का तो कोई टेंशन नहीं है, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप फ्यूचर में परचेज कर सकते हैं और अपने PC पे लगा सकते हैं एक्सटर्नली। लेकिन हम बात करें स्पीड की, तो NVMe सबसे ज्यादा स्पीड प्रोवाइड करता है। आप इसे डायरेक्टली अपने मदरबोर्ड के PCI स्लॉट पे लगा सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लो बजट वाले NVMe के बारे में। इसमें आपको WD की तरफ से 256GB वाला NVMe सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, जो कि अराउंड 1700 के आसपास मिल जाएगा आपको। या फिर अपने बजट को थोड़ा सा बढ़ाकर आप 500GB वाला भी परचेस कर सकते हैं, बेस्ड ऑन कि आपके मदरबोर्ड पे कितने PCI स्लॉट है। और इसके बाद भी अगर स्टोरेज कम पड़ जाए तो SSD और हार्ड डिस्क तो जिंदाबाद। ग्राफिक कार्ड की तो वैसे कोई नीड नहीं है अगर आप इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड वाले प्रोसेसर को परचेस कर रहे हो। लेकिन अगर आप डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड परचेस करने वाले हो तो 1650 से भी काम चल जाएगा। जैसे कि Nvidia का GTX 1650, जिसका प्राइस ज्यादा नहीं है, 16,000। और अगर आप फ्यूचर में अपग्रेड करने वाले हैं तो आपको अपने मदरबोर्ड को चेक कर लेना है कि वो कौन से ग्राफिक कार्ड को लास्ट सपोर्ट करता है। और ये सब कंपोनेंट को पावर देने के लिए आपको SMPS की भी तो जरूरत पड़ेगी, यानी कि पावर सप्लाई। और इस कैटेगरी में सबसे लो बजट और सबसे बेस्ट SMPS आपको देखने को मिल जाएगा एंटीस्पोर्ट का 450 वाट वाला, जो कि अराउंड 1700 के आसपास मिल जाएगा। लेकिन अगर आप डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड परचेस कर रहे हैं तो आपको 550 वाट वाला PSU लेना पड़ेगा। तो इसमें आप वही एंटीस्पोर्ट का 600 वाट वाला SMPS को परचेस कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मॉनिटर। बेसिकली मॉनिटर तो बहुत सारे पैनल्स के साथ में आते हैं, लेकिन हम चूज करेंगे IPS या फिर VA पैनल को, जो कि कोडिंग के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। इन दोनों में मेजरली यही डिफरेंस होता है कि IPS पैनल में आपको थोड़ा सा कलर एक्यूरेसी ज्यादा देखने को मिल जाता है, लेकिन इसका प्राइस भी थोड़ा हाई रहता है। और वही ऑन द अदर हैंड VA पैनल में आपको बजट लो देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसमें आपको कलर एक्यूरेसी पूरा नहीं मिलेगा। और मॉनिटर बाय करते वक्त आपको ये देख लेना है कि उसमें सभी पोर्ट्स अवेलेबल है या नहीं, जैसे कि HDMI हो गया या फिर VGA पैनल या फिर डिस्प्ले पोर्ट। और यहाँ पर मैं कोई भी मॉनिटर को रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये टोटली रिलाई करता है आपके बजट के ऊपर, ये आपको कौन से मॉनिटर चाहिए, 2K 4K या फिर फुल HD वाला। फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि 24 इंच वाला BenQ का मॉनिटर सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ये IPS पैनल के साथ में आता है और ये आपको अराउंड 8000 के आसपास मिल जाएगा। और अगर आप सोच रहे हैं यार ये सब तो मैं ले लूंगा, लेकिन इसे अरेंज कैसे करूंगा, तो अगर आप ऑफलाइन से परचेज कर रहे हैं, यानी कि आप स्टोर पे जाकर परचेज कर रहे हैं, तो वो लोग आपको PC बिल्ड करके ऑलरेडी दे देगा। लेकिन अगर आप ऑनलाइन से ऑर्डर कर रहे हैं तो आप सिंपल YouTube वीडियो देखकर भी इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे यहाँ पर कि इसे कैसे अरेंज करना है, कैसे कस्टम PC को बिल्ड करना है। ओके, सो अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से बजट में आपको कैसा PC देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मैं लिस्ट दिखा दे रहा हूँ, आप इसे देख सकते हैं और इसे अपने बजट के हिसाब से परचेज कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।